अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे पहले अभी तक एक्सरसाइज 4A का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने सेपरेट वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं और इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आपको अभी तक जो कंटेंट मैंने अपलोड किया है वो भी और इन फ्यूचर जो करूँगा वो भी इस चैप्टर से रिलेटेड एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशंस हब के नेम से, आप वो भी विजिट करिएगा। वहाँ पे भी आपको मेरे चैनल से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटी नजर आएगी। अगर आपकी कोई सजेशंस हों या आपकी कोई क्वेरीज हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसकी स्टेटमेंट मैं यहीं से रीड कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ए से लेकर एफ तक डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने इन सबको सिंप्लीफाई करके दिखाना है, बिल्कुल आखिरी हद तक इनको सॉल्व करके दिखाना है कि इनमें मजीद किसी किस्म की भी सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश ना हो। अब इसके अंदर हम डिफरेंट लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ करेंगे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं और मैं कोशिश करूंगा इधर भी थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। लेकिन अगर किसी ने अभी तक ये पहली 4 वीडियोस नहीं देखी और वो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो पहली 4 वीडियोस जो पहले 4 क्वेश्चन से रिलेटेड है वो लाजमी देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके पार्ट नंबर ए से। तो यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर ए लिख लिया है। एच स्क्वायर के ये मल्टीप्लाई हो रहा है एच रेज टू पावर 11 के रेज टू पावर 9, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो फर्दर ओवरऑल आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लॉज मेंशन नहीं करूँगा, मैं लॉज को वर्बली यहाँ पे बता दूंगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में वो मेंशन कर दी हैं और समझा दिए हैं, तो आपको मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज़। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने एक लॉ पढ़ा था, उस लॉ के मुताबिक जब भी ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों और वो ऐसी हों कि उनकी बेस सेम हो। आप देखें यहाँ पे एच स्क्वायर लिखा हुआ है और एच रेज टू पावर 11 लिखा हुआ है। इधर एच स्क्वायर में जो 2 है हमारे पास ये इंडेक्स कहलाता है और इसकी बेस एच है, और यहाँ पे एच रेज टू पावर 11 में ये 11 को हम इंडेक्स बोलते हैं और इसकी भी बेस एच है। तो जब भी दो ऐसी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों जिनकी बेस सेम हो, इंडेक्स बेशक कुछ भी हो लेकिन बेस सेम होना लाजमी है, तो आप उनको लिख सकते हैं इस तरीके से। आप लिखेंगे एच और उनके जो इंडेक्सेस जो होंगे उनको आप ऐड कर देंगे। तो यानी आप 2 में ये ऐड कर देंगे 11, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। सेम केस के लिए भी आप देखें यहाँ पे के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं लिखा हुआ तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे ये 1 है। जब कुछ ना लिखा होगा हम 1 कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे जो के ऊपर इंडेक्स लिखा हुआ है वो 9 है, इसको आप पार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से के और इनके इंडेक्सेस जो होंगे उनको ऐड कर देंगे यानी 1 + 9 कर देंगे। तो ये चीज़ हमने लॉ ऑफ इंडेक्सेस में सीखी हुई है कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो अगर उनकी बेस सेम है तो उनके इंडेक्सेस को ऐड कर दिया जाता है। तो एच के ऊपर 2 था, इधर एच के ऊपर पावर 11 थी, 2 में 11 ऐड कर दिया और नीचे के ऊपर इधर के ऊपर इंडेक्स जो था 1 था या आप इसको पार बोल लें, और इधर के ऊपर इंडेक्स 9 था या पार बोल लें 9 थी, तो इन दोनों को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 + 11, तो 11 + 2 कितने होते हैं, ये आपके पास होते हैं 13। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 13 और साथ आप लिखेंगे के और 1 + 9, तो 1 + 9 होता है 10। तो एच रेज टू पावर 13 मल्टीप्लाई बाय के रेज टू पावर 10 हमारे पास इसका आंसर आ गया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट इसको इतना ही रखेंगे, ये इसी तरीके से इनके मीनिंग सेम रहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास इसका ए पार्ट। अब हम करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है -m रेज टू पावर 7, आगे है n रेज टू पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 4m रेज टू पावर 11 और n रेज टू पावर 9। अब देखिए मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चंस इस तरह के हमारे पास आए हैं लास्ट क्वेश्चंस के अंदर कि नेगेटिव साइन आ रहा होता था ब्रैकेट्स के इनसाइड। तो मैंने आपको कहा था इस नेगेटिव की जगह पे आप -1 लिख लिया करें। यानी अगर मैं इस चीज़ में एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दूं तो मैं इस नेगेटिव की जगह पे लिख लेता हूँ -1, यानी इसको -1 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। और यहाँ पे बाकी m रेज टू पावर 7 और n रेज टू पावर 3 को भी वैसे ही रहने देता हूँ और ये सब भी मैं वैसे का वैसे ही उतार लेता हूँ। ये स्टेप आप ना भी करें तो भी ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये स्टेप किया है। तो 1 कह लें या -1 कह लें, इनके मीनिंग सेम ही रहते हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सब के सब आपस में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक दूसरे से भी अलग अलग टर्म्स के लिहाज से भी देखा जाए तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय, पहले m को लिखते हैं तो लिखूंगा m, और आप देखें ये वाला m और ये वाला m भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और इधर भी जो पार्ट नंबर ए के लिहाज से आप देखें दोनों की बेस सेम है, इधर भी m है इधर भी m है।
इंडेक्सेस कुछ भी हो सकते हैं लेकिन बेस जो है वो लाजमी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी बेस m है, यहाँ पे भी बेस m है, तो इनके जो इंडेक्सेस होंगे इनको हमें ऐड कर देना है। यानी इसका जो इंडेक्स है 7 और इधर जो इंडेक्स है वो 11 है, तो यहाँ पे हम 7 को क्या कर देंगे ऐड 11 में, आगे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। अब n की बारी, तो n लिखूंगा और यहाँ पे भी आप देखें n भी दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, दोनों की बेस भी सेम है, तो इनके भी इंडेक्सेस को ऐड कर दिया जाएगा। एक का इंडेक्स 3 है, एक का इंडेक्स 9 है, तो हम कर देंगे 3 + 9। और ये जो 4 है वैसे तो ये यूजुअली स्टार्ट में लिखा जाता है, लेकिन चले मैं इसको अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब हम यहाँ पे लिख लेंगे तो जो नंबर्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं 4 और -1, तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 1 टाइम्स कितना हो जाएगा -4। और आगे आप लिखेंगे m, 7 + 11 आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 18, तो आप m के ऊपर पार्ट लिख दें 18, जो कि इसके इंडेक्स भी कहलाया जा सकता है। आगे आप लिख देंगे n, और 9 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 12। तो बी पार्ट का आंसर आ गया -4 मल्टीप्लाई बाय m रेज़ टू पावर 18 मल्टीप्लाई बाय n रेज़ टू पावर 12। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। ठीक है, तो सी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 11, आगे p है हमारे पास, उसके ऊपर पार्ट जो है या उसका इंडेक्स बोल रहे हैं वो 6 दिया हुआ है, q है उसकी पार्ट 7 है या इंडेक्स बोल रहे हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 2p³ और आगे q के ऊपर पार या उसका इंडेक्स 10 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी हम देखें इसी तरीके से करेंगे जिस तरह लास्ट पार्ट में हमने किया था। जो नंबर्स हैं इनको तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ 11 × 2। आगे मल्टीप्लाई का साइन डालता हूँ क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो सबसे पहले p की बारी, तो हम लिखेंगे p, इसके ऊपर जो इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6, और आप देखें यहाँ पे भी p है, ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, इनकी बेस भी सेम है। तो लॉ ऑफ इंडेक्सेस के मुताबिक, जो हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक, कि जब आपके पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो, इनकी बेस सेम हो, तो इनके इंडेक्सेस को ऐड कर देंगे। तो 6 में ऐड कर देंगे इधर वाला p का इंडेक्स यानी 3, तो 6 में ऐड कर देंगे 3। आगे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। अब q की बारी है, तो q लिखेंगे, इधर जो इंडेक्स लिखा हुआ वो 7 है, और इसमें भी ऐड कर देंगे जो दूसरा q यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो इधर इसका इंडेक्स 10 है, तो 7 में क्या ऐड कर देंगे 10। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। 11 2 टाइम्स होता है 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। आगे मैं लिखूंगा p, 6 + 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। आगे मैं लिखूंगा q, और 7 + 10 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17। तो ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर सी का आंसर। अब कर लेते हैं हम इसका पार्ट नंबर डी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर डी, वो है h⁻⁹ आगे k है हमारे पास, और उसके ऊपर पार्ट 6 लिखी हुई है, आगे डिवाइड का साइन है, और अब लिखा हुआ है h⁻⁵ और आगे है k⁻⁴। अब देखें यहाँ पे डिवीजन हो रही है, तो पहले तो मैं इन चीज़ों को ना इस तरीके से लिख लेता हूँ। मैं इसको आपको लिख देता हूँ कि h⁻⁹ k⁻⁶ डिवाइडेड बाय आप h⁻⁵ k⁻⁴। आप इसको इसी फॉर्म में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से ठीक है, आपको जो फिजिबल लगे वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये है डिवाइड वाला केस, और डिवाइड वाले केस में मैंने ये चीज़ें बताई हुई है लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ। जब भी दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों और उनकी भी बेस सेम हो, लेकिन अब डिवाइड की बात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात थी, तो जो बड़ी पावर होगी, यानी यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एज के ऊपर जो पावर है या उसका इंडेक्स कह लें वो 9 मौजूद है, और नीचे जो एज का पावर या आप उसको इंडेक्स बोल लें फिलहाल समझने के लिए, वो 5 मौजूद है। तो जो बड़ा इंडेक्स होगा वो हमेशा छोटे इंडेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने का मीनिंग ये है कि जहाँ पे बड़ा इंडेक्स होगा वो अपनी जगह पर ही रहेगा, और जो छोटा इंडेक्स होगा वो उसके साथ आ जाएगा। अब अगर तो इंडेक्स पॉजिटिव होगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर मूव करेंगे 9 के साथ, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर तो वो नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपने ख्याल रखना है कि जिस इंडेक्स को आप मूव करवा रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव लिखा हुआ है तो वो दूसरी तरफ मूव करके ऊपर या नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव लिखा हुआ है तो ऊपर या नीचे जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। पहले आपको ये इंश्योर लाजमी करना पड़ेगा कि आपके पास इंडेक्स बड़ा वाला कहाँ पर मौजूद है, बेस सेम देख लेने के बाद, क्योंकि इधर दोनों में बेस एच है और ये डिवाइड हो रहे हैं, और इंडेक्स यहाँ पे बड़ा है, न्यूमरेटर में बड़ा है जो कि 9 लिखा हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे एच, इसके ऊपर जो उसका इंडेक्स है 9, ये अपनी जगह पे रहा, और ये जो 5 वाला है ये इसकी तरफ आएगा, तो ये पॉजिटिव 5 है नीचे, तो ये इसको ऊपर जाके हम क्या कर देंगे -5, और डिवाइड का साइन डालेंगे, और इसकी जगह पे अब कुछ भी नहीं बचेगा, आप इसकी जगह पे प्लेस कर दीजिएगा 1। अब आगे आप देखें, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर रहा हूँ। के के साथ भी इसी तरह का सिनेरियो है, के भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, नीचे एक और केस है, और इन दोनों के इंडेक्सेस चेंज है लेकिन बेस सेम है। तो इधर आप देखें इंडेक्स बड़ा कहाँ पे है, तो इंडेक्स यहाँ पे है, 6 यहाँ पे बड़ा है, 6 वैल्यू बड़ी है हमारे पास, 4 छोटी है, तो इसका मतलब है इस 4 को ऊपर आना पड़ेगा इसके साथ।
तो आप लिखेंगे बेस को वैसे ही यानी k को वैसे ही, और जो उसका इंडेक्स होगा यानी 6 वो वैसे ही। और ये नीचे देखिए पॉजिटिव 4 है, ये पार जो है ये पॉजिटिव 4 है, ये इंडेक्स पॉजिटिव 4 है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव 4। अगर ये नेगेटिव 4 होता तो ऊपर आके पॉजिटिव 4 हो जाता। और जहाँ से हम कोई चीज़ मूव करवाएंगे उसकी जगह पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी उसकी जगह पे हम खुद से क्या प्लेस कर देंगे, 1 प्लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एज। 9 - 5 कितना होता है, वो होता है 4। मल्टीप्लाई का साइन डालने की जरूरत नहीं है, मैं इनको जस्ट जोड़ के लिख रहा हूँ, यानी एक तरह का मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है मैंने, तो ये लिखूंगा k। और 6 - 4 कितना होता है 2। और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, जिसको आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख भी देते हैं तो भी फाइन है, अदरवाइज ये इसका आंसर है। तो डिवाइड वाले डिवीजन वाले केस में आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पे इंडेक्स ग्रेटर है उसकी तरफ स्मॉलर इंडेक्स को मूव करवाना है, और जो स्मॉलर इंडेक्स होगा जिसको आप मूव करवा रहे होंगे, अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे आप ऊपर से किसी इंडेक्स को नीचे लेके आए या नीचे से ऊपर लेके जाएं, जब वो मूव हो जाएगा उसकी जगह पे आपने 1 प्लेस कर देना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। अब हम करते हैं पार्ट नंबर ई को। तो पार्ट नंबर ई है मेरे पास, मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो लिखा हुआ है 15। आगे वो मल्टीप्लाई हो रहा है m से, जिसके ऊपर पावर 8 है, या उसका इंडेक्स बोल लें 8 है। आगे n है, n⁻⁷ डिवाइडेड बाय 3m² और साथ n है। अब सेम केस जिस तरह अभी लास्ट पार्ट में डिस्कस किया, इसको हम पहले इस तरह लिख लेते हैं 15, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय m⁻8 मल्टीप्लाई बाय n⁻7 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय m² मल्टीप्लाई बाय n। मैंने इन सबको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ऊपर और डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया। अगर आप इनको मल्टीप्लाई के साइन के बगैर जिस तरह ये लिखे हैं वैसे भी लिखेंगे तो भी मीनिंग इसका सेम ही है। अब देखिए नंबर्स को नंबर्स के साथ सॉल्व आउट करना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देना है, कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर देना है। तो 3 1 टाइम्स और 3 5 टाइम्स होता है 15। तो एक बात तो हमारे यहीं से पता चल गई कि इस 15 की जगह पे आ गया 5, और ये 3 1 टाइम्स हुआ तो इसकी जगह पे आ गया 1। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला m और ये जो यहाँ पे m लिखा हुआ है नीचे, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे, तो डिवाइड हो रहे हैं। अब इनमें ये देखना पड़ेगा इनकी बेस सेम है, तो इनकी बेस सेम है, इधर भी बेस m है, इधर भी बेस m है। इंडेक्स के नीचे जो चीज़ लिखी होती है वो बेस होती है। अब अगली चीज़ ये देखनी पड़ेगी किसका इंडेक्स ग्रेटर है, किसकी पावर बड़ी है, तो उसकी तरफ हमने दूसरे इंडेक्स को मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 ग्रेटर है, 2 स्मॉलर है, जाहिर बात है, तो हमें इस 2 को ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे m यानी जो बेस है उसके ऊपर जो उसका इंडेक्स था 8 वो वैसे ही रहेगा। ये जो 2 होगा नीचे वाला, ये आप देखें पॉजिटिव 2 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। अगर ये नेगेटिव होता तो इसको ऊपर मूव करके पॉजिटिव बना लेते। मल्टीप्लाई का साइन, अब क्योंकि ये सारा ऊपर मूव हो गया, इसकी जगह पे अब हम खत्म कर देंगे और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे 1। अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई बाय, इधर है n, इसके ऊपर जो इंडेक्स लिखा हुआ है 7 है, नीचे वाले इंडेक्स, नीचे जो n लिखा हुआ है इस पर कोई इंडेक्स नहीं है, तो हम खुद से कंसिडर करेंगे 1। तो जो ग्रेटर है वो वैल्यू 7 है, तो इसका मतलब है ऊपर मूव करना पड़ेगा इस 1 वाले को भी। तो आप ऊपर वाले को वैसे ही लिखेंगे, यानी n⁻7 वैसे ही लिखेंगे, और ये पॉजिटिव 1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। अगर ये नेगेटिव होता तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता। अगर नीचे ग्रेटर होता तो ऊपर से नीचे लेके आएंगे चीज़ें, और अगर ऊपर ग्रेटर होगा तो नीचे से ऊपर को लेके जाएंगे। और ये क्योंकि n⁻1 अब यहाँ पे नहीं रहा, तो इसकी जगह पर भी हम क्या लिख देंगे 1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल हो गया। तो ये हो जाएगा 5, मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाल रहा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी इनको आप इकट्ठा लिख लेंगे। m 8 - 2 कितना होगा, वो होगा 6। 7 - 1 कितना होगा, वो होगा 6। और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये सारा का सारा जो है इसका आंसर 1 ही आना है। तो आप इसके नीचे 1 लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ई। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर एफ, वो भी यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर एफ में यहाँ पे करने लगा हूँ, पार्ट नंबर एफ जो इसका लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -10 x⁻5 और इसके आगे है y⁻6, फिर डिवीजन का साइन है हमारे पास, और आगे लिखा हुआ है -2xy और उसके ऊपर यहाँ पे y के ऊपर पावर 3 है। तो एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ, वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ एक नंबर पहले से मौजूद है। अगर ना होता तो हम यहाँ पे -1 लिख लेते उसकी जगह पे। तो यहाँ पे क्योंकि पहले से मौजूद है इसलिए मुझे वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने भी शुरू वाले क्वेश्चन में यानी पार्ट नंबर बी में किया था। तो अब इसको डिवाइड हो रहे हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से, -10 मल्टीप्लाई बाय x⁻5 मल्टीप्लाई बाय y⁻6, और क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे लाइन डालूंगा और इसके नीचे ये लिख लूँगा -2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y⁻3।
आप ये मल्टीप्लाई के साइन ना भी डालें, इनको कंबाइन करके जिस तरह ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तब भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ठीक है। अब देखिए दोनों -10 और -2 तो नंबर्स हैं, ये तो आपस में सॉल्व आउट होंगे, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कह लें एक तरह का प्लस हो गया। और 2 1 टाइम्स और 2 5 टाइम्स 10 होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आती जा रही हैं वो साथ साथ लिखते जाएंगे, यानी ऊपर एक 5 आ गया और 2 की जगह पे क्या आ गया 1। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो x है, इधर x के ऊपर पार 5 है या उसका इंडेक्स बोल लें 5 है, इधर x के ऊपर कोई पार नहीं है, तो हम खुद से क्या लिख लेंगे 1, जो कि इसके पार या इसके इंडेक्स का रोल प्ले करेगा। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं x, इनकी बेस भी सेम है, ये भी बात ठीक हो गई। अब इनमें देखना है इनका किसका इंडेक्स ग्रेटर है, किसकी ऊपर पार बड़ी है। तो इधर पार 5 है, नीचे पार 1 है, तो इसका मतलब है जो बड़ी पार है उसकी तरफ हमें मूव करना पड़ेगा सबको। तो इस 1 को भी बड़ी पार 5 की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो जो चीज़ बड़ी होगी वो अपनी जगह पे रहेगी अपने पार समेत, यानी x रेज़ टू पावर 5 या x का इंडेक्स जो 5 है वो यहीं पे रहेगा। इस पॉजिटिव 1 को, ये जो पार नीचे दी होगी, इसको ऊपर जाके क्या कर देंगे -1। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये नेगेटिव होती तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होती तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। चाहे ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, नीचे से ऊपर मूव कर रहे हो, इंडेसिस को उनके साइन चेंज कर देते होते हैं, सिंपल। और क्योंकि x रेज़ टू पावर 1 अब ऊपर सॉल्व आउट हो चुका है, तो इसलिए हम इसकी जगह पे क्या प्लेस कर देंगे 1। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें y के ऊपर इंडेक्स 6 है, ये दोनों नीचे डिवाइड हो रहा है, जिस y से उसके ऊपर इंडेक्स 3 है, तो बड़ा इंडेक्स यहाँ पर है, बड़ी पार यहाँ पर है, तो इस 3 को भी ऊपर आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y रेज़ टू पावर 6, ये अपनी जगह पे रहेगा, और ये पॉजिटिव 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा -3, क्योंकि हमने इसको इसके साथ सॉल्व कर दिया लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक, तो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 5। अब इनमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाल रहा, इनको कंबाइन करके लिख रहा हूँ, यानी एक तरह का मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूँ। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, फिर आगे y, और 6 - 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। और नीचे सारे 1 है जो आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर भी 1 ही देंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो f पार्ट है इसका आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर 3, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।